नेक्स्ट जो सीक्वेंस में हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो मेटामर्स है। मेटामर्स हमारा तब एराइज होता है जब कार्बन के चेन लेंथ में हमारा डिफरेंस हो ऑन आइदर साइड ऑफ सम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो डिफाइन करना हो आइसोमर्स को तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच डिफर इन चेन लेंथ ऑफ कार्बन ऑन आइदर साइड ऑफ अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये जो पॉलीवेलेंट मतलब जिसकी कम से कम जिसकी वैलेंसी जो है सो 2, ट्राईवेलेंट जिसकी वैलेंसी जो है सो 3 हो, ऐसे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। तो इसमें जो है सो फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो एक तो हम इथरल ग्रुप ले सकते हैं कि ईथर में दोनों साइड में आर जो है सो डिफरेंट हो सकता है, दोनों एल्काइल ग्रुप। इसी तरह से यदि हम सल्फर की बात करें, थायो ईथर्स जिनको हम कह सकते हैं, तो यहाँ भी जो है सो हमारा मेटामरिज्म ऑब्जर्व होता है। मेटामरिज्म के लिए कीटोन्स को लोग कंसीडर तो करते हैं, लेकिन कीटोन्स जनरली पोजीशन आइसोमर्स हैं, एस्टर्स को कंसीडर करते हैं। और ये एस्टर के दोनों साइड में क्योंकि आर में डिफरेंस हो सकता है तो यहाँ भी मेटामरिज्म होगा। कीटोन्स में हम लोग पोजीशन आइसोमर्स मानते हैं और कोई इसमें कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात नहीं है, क्योंकि मेटामर्स इटसेल्फ आर स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। तो एक तो खैर एस्टर को यहाँ मानते हैं, और दूसरी बात हम यदि यहाँ ले लें से कि एक एमिनो ग्रुप ये सेकेंडरी एमिन ले लें, तो यहाँ भी जो है सो दोनों साइड में आर और आर जो वैलेंसीज लेफ्ट हैं वहाँ हो सकता है, दोनों साइड के एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस हो सकता है, तो यहाँ भी मेटामरिज्म हमारा पॉसिबल है। इसके अलावा ये यदि हम टर्शियरी एमीन लेते हैं तो यहाँ भी जो है सो पॉसिबिलिटी है। तो इन सभी केसेस में हमारा जो है सो मेटामरिज्म डिस्प्ले होता है। एग्जाम्पल्स कुछ लें, जैसे मैं यहाँ कहूँ कि ये हमारा CH3 और CH2 एंड देन हमारा एक इथरल ग्रुप है, और इधर जो है सो ये CH2 एंड CH3, यानी कि ये डाई इथाइल ईथर है। और दूसरा हम मिथाइल प्रोपाइल ईथर ले लें जिसको कि हम मिथॉक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं। तो CH3O एंड देन ये सिंगल बॉन्ड है CH2 एंड देन CH2 CH3। तो ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं हमारे, यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों साइड जो है सो कार्बन के चेन लेंथ में डिफरेंस है। एक ऑक्सीजन जो पहला वाला जो केस है इसमें दोनों साइड में इथाइल ग्रुप है, लेकिन दूसरे वाले में एक साइड मिथाइल और प्रोपाइल ग्रुप है। तो ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन the ethereal functional group we could see the difference in the carbon chain length. That's why these compounds are declared to be the metamers. तो एक ईथर्स में हमें ये दिखाई पड़ता है, वैसे ही थायो ईथर्स में भी हमारा हो सकता है। हम यदि बात करें एस्टर्स की, तो एस्टर्स में ये जो है सो कीटोन्स की थोड़ी हम बात कर लें से, तो कीटोन्स में हम जैसे ड्रॉ कर लें एक स्ट्रक्चर। कीटोन्स में मेटामरिज्म नहीं करते हैं, वहाँ पोजीशन आइसोमर करते हैं। ये बात मैं थोड़ा ध्यान दिलवाने के लिए लिखी दूँ कि जैसे हमारे पास एक आइसोमर है ये CH2 CH2 1 2 3 4 एंड देन 5, इसको हम लोग जो है सो 2 पेंटानोन करते हैं या पेंटेन 2 ऑन करते हैं। तो इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी जो हो सकती है वो एक पेंटेन 3 ओन की हम ले लेते हैं। पेंटेन 3 ओन यानी कुछ इस तरह से CH2 और एक ये CO और CH2, बीच बीच में मैं ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स भी लेता हूँ ताकि ये पता चले कि ये वाला चीज़ इसमें नहीं है। जैसे इसको हम 3 पेंटानोन कहेंगे, तो ये दोनों मेटामर्स बेसिकली नहीं है, इनको हम पोजीशन आइसोमर्स मानते हैं। कीटोनिक वाले को पोजीशन जनरली माना जाता है, एस्टर वाले में हम लोग कहते हैं कि वहाँ मेटामरिज्म है। तो 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन हमारा जो है सो ये पोजीशन आइसोमर हो गया। एक और इसमें पॉसिबिलिटी है, इसको भी हम लोग देख लें कि ये CH3 CH2 हम इधर CH3 वनली रख, एक साइड में यही वनली लिख लें, एक मिथाइल ग्रुप कर दें, और हम जो है सो इसको यहाँ यदि देख लें कि ये CO कर दें, और दूसरी साइड में हम जो है सो ऐसा ब्रांचिंग कर दें CH3 एंड देन इस साइड में CH3।
तो यदि हम इसको नंबरिंग करें ये 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को हम पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। बट 1 एंड 3 जो हैं तो इनमें कार्बन के चेन लेंथ में डिफरेंस हो जाता है। जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दें, यानी पहला वाला जो एसिटाइल ग्रुप है उसको हटा करके देखें तो कार्बन का जो चेन लेंथ है हमारा उसमें थोड़ा हम डिफरेंस मतलब कार्बन का उसको हटा कर नहीं, उसको टोटल ओवरऑल में यदि देखें तो कार्बन का चेन लेंथ एक जो है सो उसमें 5 कार्बन का है और दूसरे वाले में 4 कार्बन का है। तो चेन लेंथ में जब डिफरेंस हो जाए तो चेन आइसोमर्स हो जाएगा। तो 1 एंड 3 बिकम द चेन आइसोमर्स। इनके बीच में जो है सो चेन आइसोमेरिक रिलेशनशिप है, दे आर चेन आइसोमर्स। और इन दोनों को हम पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे, ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स। तो मेटामर्स में हम लोग जो है सो कीटोन्स को या इवन एल्कीन्स को नहीं कंसीडर करते। ऐसा नहीं कि एल्कीन्स के दोनों साइड में अलग अलग एल्काइल ग्रुप है तो वहाँ हम उसको मेटामर्स कर दें, वहाँ वो पढ़ेंगे। तो जैसे कुछ और हम एग्जांपल्स लें यहाँ से कि ये हमारा एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटामर ऑफ द गिवन कंपाउंड पी। पी का कौन सा इसमें मेटामर है। यदि हम ध्यान से इसमें देखें तो ए जो है सो उसमें कोई डिफरेंस हमारा तो नहीं आ रहा है, पी एज सच ही है, जैसा कि ऊपर पी है वैसा ही ए है। बी वाला तो डिफरेंट कंपाउंड ही हो जाता है क्योंकि वो एक तरफ बेंजीन रिंग है जो कि उधर है नहीं, तो वो कहीं से सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इवन नहीं होता। सी की बात करें तो यस देयर इज डिफरेंस इन कार्बन रिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द एस्टेरिक फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए आंसर जो हमारा यहाँ पे होगा वो सी होगा। सी जो है सो पी का मेटामर है। ये यदि क्वेश्चन देखें कि विच इज द मेटामर ऑफ द कंपाउंड पी, यदि इसमें हम देखें तो पी जो है ये हमारा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जो है सो OMe है। बाकी में CH3 की पोजीशन जो है सो यहाँ पे ये चेंज करती गई है हर जगह रिलेटिव टू द OMe, तो वो पोजीशन आइसोमर्स हो जाएगा। पी का एज पी एंड ए के बीच में पोजीशन आइसोमर का रिलेशनशिप होगा। और हम यदि सी की बात करें तो सी तो सेम सी जो है सो हमारा वो सेमी कंपाउंड होगा। यदि बी की बात करें हम लोग तो यहाँ बी में जो है सो हमारा जो है सो ये CH3 का पोजीशन फिर चेंज हुआ है तो ये पोजीशन आइसोमर होगा। लेकिन डी की बात करें तो यहाँ जो है सो ऑक्सीजन के एक साइड में हमारा फिनाइल रिंग था और दूसरी साइड ओनली मिथाइल ग्रुप है। अभी यहाँ डिफरेंस आ गया है डी वाले में, इसलिए डी बिकम्स द मेटामर। एक तरफ ओनली मिथाइल था, दूसरे साइड में हमारा इथाइल हो गया, डिफरेंस हो गया कार्बन चेन लेंथ का, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है सो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर जो डिफरेंट आ रहा है वो मेटामर्स को डिनोट करता है। तो इस तरह से मेटामर्स हमारे जो हैं सो डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट सब ये फंक्शनल ग्रुप वाली लोकेशंस पे हमें दिखाई पड़ता है। और ये स्पेशल टाइप ऑफ द पोजीशन आइसोमर हमारा